मौला 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 दूसरा मौका, अश्क रसूल कलंदर रबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी शरीफ, आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम आराम फरमा बिस्तर इस्तिराहत पर लेटे हुए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बाअदब बैठे। फिर बात बात में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कैसे पता चला कि आप नबी हैं? कब पता चला कि आप नबी? दरअसल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की एक आदत थी, हर वक्त वो बारगाह रिसालत में हाजिर रहते और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम की वजह से जरा बेतकल्लुफ थे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर और दीगर बड़े सहाबा आका करीम से कुछ पूछने में झिझकते थे और ये नौवारी सहाबी आका ने इनको इतना कुर्ब अता कर दिया था कि ये बेमुहाबा कुछ भी पूछ लेते थे। एक बार ऐसा हुआ, खुद फरमाते कि मैं वो पूछ लेता था जो आम लोग नहीं पूछते थे। एक दिन किसी ने उनको देखा कि वुजू करते हैं तो हाथ यहां तक धोते, चेहरा धोते हैं तो बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे सब धोते, पैर धोते हैं तो टखनों की बजाय ऊपर पिंडली तक धोते। किसी ने कहा कि अम्मे मुकर्रम प्यारे चचा, या आप वुजू में इतना मुबालगा क्यों करते? तो कहने लगे कि मैंने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान कयामत में आपकी उम्मत का अंबोहे कसीर होगा और अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपकी उम्मत तक सभी होंगे। इतने में, इतने बड़े मजमे में आप हम जैसे को पहचानेंगे कैसे? तो आका अलैहिस्सलाम का इरशाद फरमाने लगे, मुझे यकीन था तुम ही मुझसे ये सवाल करो। ऐसा कई बार हुआ, कुछ भी पूछते थे तो कहते थे मुझे यकीन था तुम ही पूछो। हमारी जबान में जिसे कहते हैं मुंह लगू, कुछ लोग अदब के मारा पूछ नहीं सकते, कुछ लोग पूछ बैठते। बहर कहे आका अलैहिस्सलाम से जब मैंने ये पूछा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैदान महशर में आज़ाए वजू अहले ईमान के नूरानी होंगे, चमकते होंगे, और जैसे घोड़ों के अस्तबल में, घोड़ों के गिरोह में अबलग घोड़े को आसानी से लोग ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही आज़ाए वजू की चमक से मैं अपने वफादार उम्मतियों को ढूंढ ढूंढ के निकाल दूं। अबलग घोड़ा कहते हैं उसे कि जो काला हो, ब्राउन हो, लेकिन उसके चारों पैर और चेहरा ये सफेद है, उसे अबलग घोड़ा कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकरंगी घोड़ों में अबलग घोड़ों को ढूंढना आसान, उनको जैसे तलाश कर लिया जाता है ऐसे ही मैं अपने उम्मतियों को ढूंढ लूंगा। तो जिस दिन से मैंने ये रिवायत सुनी, आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुना, उसी दिन से मैं वुजू में मुबालगा करने लगा। इतना नहीं, इतना धोता हूं, पैर टखनों तक नहीं, पिंडली तक धोता हूं, चेहरे के धोने में मुबालगा करता हूं ताकि मेरा बदन ज्यादा चमके, आका की निगाह में जल्दी आ जाए। तो यही अबू हुरैरा है जो आका अलैहिस्सलाम से अक्सर वो बातें पूछ लेते थे जो दूसरों को पूछने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन पूछ बैठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबुव्वत की इब्तिदा हुई ये आपको कब मालूम हुआ? आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरी उम्र 10 साल के करीब थी। मैं मक्कतुल मुकर्रमा के बाहर एक पहाड़ियों के बीच जा रहा था। अचानक मैंने ये देखा, मैं एक जगह बैठा था कि 2 आने वाले आए। ये ऊपर से आए, आवाज कुछ आ रही थी उनकी। मैंने देखा तो 2 सफेद पोश इंसान खड़े हैं और आने के बाद वो आपस में गुफ्तगू करने लगे। एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने कहा, हाँ हाँ ये वही है। कहा, अच्छा ये वही है? हाँ हाँ ये वही है।
तो चलो अच्छा इसे इन्हें आजमाते हैं, मुशाहिदा करते हैं। आका करीम फरमाते हैं फिर मेरे सामने एक तराजू आ गया, मैंने एक तराजू देखा, उन्होंने मुझे तराजू के एक पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में 10 आदमियों को रखा, मैं भारी रहा। आका फरमाते हैं फिर उन्होंने दूसरे पल्ले में 100 अफराद को रखा, मैं भारी रहा। फिर उन्होंने 1000 अफराद को रखा, मैं भारी रहा। वो मुस्कुरा के कहते हैं हाँ ये वही है। फिर 1,00,000 अफराद को रखा, मैं भारी रहा। फिर सारे इंसानों को रखा, दूसरी तरफ मैं था, मैं भारी रहा। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मैं भारी रहा, जिसे मुहद्दिसीन ने जिक्र किया, सहाबा ने रिवायत की, अबू हुरैरा रावी है। आका फरमाते जब सब पूरी उम्मत को, सारे लोगों को दूसरे पलड़े में रखा, एक पलड़े में मैं भारी रहा। उन लोगों ने कहा आपस में कि हाँ ये वही है, अब जिस काम से आए हैं वो कर लिया जाए। उन लोगों ने मुझे लिटाया, लिटाने के बाद उन्होंने मेरे हलक से लेकर नाफ तक चीर दिया। अब मेरे दिल को निकाला, उसमें शगाफ दिया और सोने के बर्तन में, सोने के तश्त में जो जन्नत से आया था, उसमें मेरे दिल को रखकर मेरे दिल को मुख्तलिफ पानियों से धोया। उसमें भी ओले का जिक्र है, बर्फ के पानी से धोया। धोने के बाद मेरे दिल को मेरे मकाम पे रखा, मकाम पे रखकर उन्होंने हाथ फेरा। अबू हुरैरा फरमाते हैं आका ने फरमाया कि जैसे ही उन्होंने मेरे दिल के मकाम पर रखा और हाथ फेरा, हाल ये हुआ बिहम्दिही ताला, न मुझे दर्द महसूस हुआ, न एक कतरा खून का बहा, एक कतरा खून का भी नहीं बहा, दर्द भी महसूस नहीं हुआ। बिहम्दिही ताला मैं देख रहा था। हमारा हाल ये है कि इंजेक्शन लगाना हो, डॉक्टर इधर लगाए तो हम इधर देखते हैं। हल्की सी कोई जख्म पर नश्तर मारनी हो तो हम दूसरी तरफ देखते हैं। दांत का डॉक्टर हमारे दांत में इंजेक्शन लगाता है तो आंख बंद कर लेते, दिखे नहीं। ये हमारा हाल। और नबी का इतना बड़ा ऑपरेशन, रूहानी ऑपरेशन हो रहा, न सिर्फ ये कि होश में है, देख रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं। तो क्या मेरे इमाम ने गलत कहा था कि लम यात नज़ीर कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना? आपका मसील कोई नहीं, आपका नजीर कोई नहीं, वो जात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं कि न दर्द हुआ न एक कतरा खून बहा। चौथी रिवायत, और इसके तो रावी बहुत सारे सहाबा। इस चौथी और पहली जो रिवायत है ये तो कसरत से रिवायत है, इत्तेफाक है उलमा का, इस पर जमहूर मुत्तफिक है। चौथी रिवायत इमाम बुखारी में, इमाम मुस्लिम में, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, इमाम आइनी ने, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने, इमाम बैहक़ी ने, किसका नाम ले किसका छोड़े, इमाम सुयूती ने। और इन सब के बाद, इन सब के दीनी खिदमात के करम से आखिर में इमाम अहमद रजा ने तो हक अदा किया। चौथी रिवायत में तीसरी, अभी तो दो हुई, तीसरी रिवायत वो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरे दिल में खलवत गजीनी की मोहब्बत डाल दी गई और मैं गारे हिरा की तन्हाइयों में जाकर तहन्नुस करने लगा, इबादत करने लगा, अल्लाह की याद में, जिक्र के फिक्र में, मुराकबे में जाने लगा, उस दौरान एक दिन जिब्राइल मेरे पास आए और उन्होंने मेरा सीना कुशादा किया, दिल निकाला और दिल के अंदर शगाफ किया, धोया, हिकमत और नूर भरा और उसे मेरे दिल के मकाम पे रख कर फिर सिल दिया।
आका करीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम का ये तीसरा शक़्क़ सद्र था।